बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना बड़ा छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपके पास आ सकता है, ठीक है, जो कि है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, वीडियो से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जितने भी हम केमिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं या हमारे पास फिजिकल कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है, या कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस होता है, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के नाम से ही जाहिर होता है। रिवर्स का क्या मतलब होता है? जैसे गाड़ी को रिवर्स करने का मतलब है गाड़ी का पीछे आना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब स्टूडेंट्स होगा ऐसे प्रोसेस जो रिवर्स डायरेक्शन में आ सकते हैं, विच कैन बी रीट्रेस्ड, जिनको दोबारा हासिल किया जा सकता है इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, कि एक खास रिवर्स ऑर्डर में अगर वो वाले काम किए जाए तो उन चीजों को दोबारा हासिल किया जा सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई भी तब्दीली पैदा किए बगैर। याद रखें, अगर तो सराउंडिंग में चेंज पैदा हो गई तो कोई भी प्रोसेस रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि जो काम हम आगे जाते हुए एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप, तो वापस आते हुए तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप और पहला स्टेप, तो सिस्टम को दोबारा पहले वाली कंडीशन में वापस आना चाहिए। इसको कहते हैं विच कैन बी रीट्रेस इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। अब आप इसके एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये गैस है, एक सिलेंडर के अंदर है, ये इसके ऊपर एक पिस्टन है, ठीक है, कोई प्रेशर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हमने एक रेजरवायर के ऊपर रखा हुआ है। रेजरवायर का मतलब स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली आपके 9th-10th के अंदर एक होता है सिस्टम। जो भी चीज हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम है, ठीक है। जैसे इसके अंदर गैस है तो ये गैस हमारा क्या है? सिस्टम है, ठीक है। और ये जो इसकी वॉल है ये इसकी बाउंड्री है, क्या है? बाउंड्री। और इसकी बाउंड्री से बाहर जो कुछ है वो क्या है स्टूडेंट? सराउंडिंग है। ये सारा कुछ क्या है? सराउंडिंग है। और अंदर क्या है? सिस्टम, ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा होगा वो सिस्टम के साथ हो रहा होगा। और जब हम रिवर्स करेंगे तो सराउंडिंग पे एट द एंड कोई इफेक्ट नहीं होगा। सराउंडिंग बेशक इन्वॉल्व होगी लेकिन एट द एंड सराउंडिंग की कंडीशन वही होंगी जो प्रोसेस से पहले थी, ठीक है। फर्ज करें हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, हम इसको दबाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी गैसेस को दबाया जाए, ठीक है, वो हीट अप हो जाती है। क्या होती है? हीट। इसको हमने दबाया, अब मॉलिक्यूल पास पास आए, स्टूडेंट्स हीट प्रोड्यूस होगी। तो पता क्या होगा? हमने प्रेशर अप्लाई किया, हीट यहां से बाहर आएगी, हीट आउट, ठीक है। हीट सिस्टम से बाहर आएगी, ठीक है। हमने क्या किया? सिस्टम पे वर्क किया, फोर्स अप्लाई की, सिस्टम ने हमें हीट दी, ठीक है। हम हीट दे के वर्क ले सकते हैं, वर्क करके सिस्टम से हीट ले सकते हैं। ये है फॉरवर्ड। ये क्या है? फॉरवर्ड। अब अगर मैं रिवर्स जाना चाहूं, इसको बीकर को उठा के, जो भी हमारा ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से हीट पहले बाहर निकली थी। अब अगर इसको मैं हॉट रेजरवायर के ऊपर रखूं, किसके ऊपर? हॉट रेजरवायर के ऊपर, तो ये इसको हीट देगा। अब हीट एंटर होगी। जब हीट एंटर होती है तो गैसेज एक्सपेंड करती हैं। ये जो इसका वॉल्यूम कम हुआ था ये दोबारा इसको क्या कर देगी? ऊपर कर देगी, ठीक है। तो ये अपने इनिशियल स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा? वापस ये ऊपर चला जाएगा। और सिस्टम से जो हीट बाहर आई थी वही, अब देखिए रिवर्स स्टेप में क्या हुआ? हमने सिस्टम को हीट दी तो पहले सिस्टम के ऊपर वर्क किया था, अब सिस्टम ने वर्क किया। जब सिस्टम इसको पुश करेगा ऊपर, हीट की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये इसको पुश करेगा। तो पहले हमने इसको वर्क किया, इसने हमें हीट दी। रिवर्स प्रोसेस के अंदर हमने इसको हीट दी और इसने वर्क किया। ये स्टूडेंट्स होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, कि हमने वर्क किया, उसने हीट दी। अब उसके उल्ट काम, हीट दी, उसने क्या किया? वर्क किया। ये कहलाता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब ये रेजरवायर्स क्या होते हैं? अगर सिस्टम से उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो कोल्ड रेजरवायर कहलाएगा। अगर सिस्टम की निस्बत उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो हॉट रेजरवायर कहलाएगा, ठीक है। और याद रखिए स्टूडेंट, सिस्टम के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं
कि जो हीट है वो इन दीवारों से बाहर नहीं जा रही। हमने सिलेंडर ऐसा लेना है जिसकी दीवारों से हीट ना आ सके ना जा सके, सिर्फ उसकी जो बेस है ना, ये बेस ये कंडक्टिंग होनी चाहिए कि हीट एंटर भी हो सके और लीव भी। सम केसेस के अंदर हम स्टडी करेंगे बेस भी क्या होगी, नॉन कंडक्टर होगी, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स में अगर सेम स्टेप को रिपीट करें, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिस्टम को दोबारा इनिशियल हालत के अंदर हम ला सकते हैं। ये कहलाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम कुछ स्टेजेस से गुजरता है और उसको डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर, डायरेक्ट में किस स्टेज से गुजरा, हमने इसको वर्क किया, इसने हमें हीट दी, तो रिवर्स में क्या किया, थर्मल और मैकेनिकल चेंज रिवर्स हो गए। फॉरवर्ड में इसने हीट दी थी, रिवर्स में हमने इसको हीट दी, तो थर्मल उल्ट हो गया। फॉरवर्ड के अंदर हमने वर्क किया था, रिवर्स में इसने वर्क किया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि थर्मल एंड मैकेनिकल चेंजेस आर रिवर्स्ड, ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर ये जो प्रोसेस होता है या एक तरतीब, अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, वो तरतीब के साथ इवेंट्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इनिशियल कंडीशन, जो सिस्टम को दोबारा पहले वाली हालत में ले आते हैं, वो कहलाता है एक साइकिल। फॉर एग्जांपल वर्क, हमें हीट आउट मिली, हम क्यू नेगेटिव लिखेंगे। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, रिवर्स में हमने हीट इसको प्लस दी, तो क्यू क्या हो गया, नेगेटिव। पहले वर्क हमने किया था हीट बाय, ये दोनों प्लस, तो देखिए माइनस और प्लस जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिस्टम सराउंडिंग में भी कोई असर नहीं होगा, जो इसने हीट दी थी वो दोबारा हमने हीट क्या कर दी, इसको वापस दे दी, तो बाहर वाले सराउंडिंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो एक खास इवेंट्स होते हैं तरतीब, जो सिस्टम को इनिशियल स्टेज के ऊपर वापस ले आते हैं, ये कहलाता है एक साइकिल। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एक साइकिल, ठीक है। अब हमने पेपर में जब भी आएगा, आपने इसकी ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, साथ में एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल क्या बनती है स्टूडेंट्स, वैसे तो ये याद रखें, कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल दो तरह की हो सकती है स्टूडेंट्स, एक तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। मैं बताता हूं, ये रिवर्सिबल है। सेकंड, ये जो अभी हमने देखा कि स्लो कंप्रेशन, कि आहिस्ता से, याद रखें जब भी स्पीड से प्रेस करेंगे गैस को तो हीट लॉस हो जाएगी, सराउंडिंग पे हीट क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास रिवर्सिबल है, कि हमने कंप्रेस किया, वो हीट आहिस्ता से बाहर देगा, वही हीट अगर हम उसको वापस देंगे वो दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। अब ये जो मैंने कंडेंसेशन और इवेपोरेशन लिखा, लेट्स सपोज ये एक बीकर है, ये इसके ऊपर से एक पाइप है, ठीक है, हमने इसको की हीट, हॉट रेजरवायर पे रख के हीट किया, पानी ही था बेशक, यहाँ पे क्या था, वाटर था, पानी ब्लू बनाना चाहिए, ठीक है, गंदे वाला पानी नहीं है, साफ पानी है, ओके। तो जब हम हीट करेंगे, हमने हीट दी, ठीक है, तो ये वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स ऐसे यहां से गुजरना शुरू हो जाएंगे। आगे अगर हम इसमें से हीट निकाल लें, कंडेंसर लगा दें, क्या लगा दें, कंडेंसर, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हीट आउट करेगा, क्या करेगा, हीट ले लेगा, तो वेपर्स गर्म हुए होंगे। अगर वेपर्स अपनी हीट, जो हीट हमने दी उससे अगर हम हीट वापस ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, दोबारा वाटर में, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन के यहाँ पे नीचे बीकर में इकट्ठा ड्रॉप्स की सूरत में यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, हमने हीट किया, वो इवेपोरेट हुआ, हमने हीट वापस ली, वो कंडेंस होकर दोबारा पानी बन के यहाँ से ड्रॉप्स की सूरत में दोबारा बीकर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बिल्कुल अपोजिट, एक ऐसा प्रोसेस विच कैन नॉट बी रीट्रेस्ड, जिसको हम वापस नहीं ला सकते, बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, कि जिन फैक्टर्स की वजह से वो फॉरवर्ड गया है, अगर हम उन्हें रिवर्स करें तब भी वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोयला जला, केमिकल एनर्जी किस में गई, हीट एनर्जी में, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं, हमें तो हीट मिली, अगर हम हीट उसको वापस दे तो क्या दोबारा कोयले बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। दूसरा, गाड़ी चलती है, पेट्रोल बर्न हो के मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम रिवर्स करें तो पेट्रोल मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा।
तो याद रखें कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, कंडक्शन इन्वॉल्व हो, कन्वेक्शन हो या रेडिएशन। अब सोचें कि हीट एक तो कंडक्शन की वजह से आग जल रही है, जो रेडिएशन की वजह से सराउंडिंग में हीट चली गई, वो हीट कभी भी वापस नहीं हम ला सकते, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में करें भी सही तो वो दोबारा रिट्रेस ना किया जा सके फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है ना वो एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, ये भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक्सप्लोजन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, जब ब्लास्ट हो कितनी हीट एनर्जी निकलती है, तो क्या आपको लगता है आप हीट एनर्जी वापस देंगे दोबारा बम बन जाएगा? कभी भी वो वाला बम दोबारा नहीं बन सकता। कितने मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, कितनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसके अंदर डेफिनेशन और एग्जांपल्स को याद रखना है, बाकी कंसेप्ट आपने समझ लेना, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।